कभी कभी एग्जाम में होता है कि भाई ब्लैंक हो जाता है दिमाग, और उस पॉइंट में ना बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम है जिसमें आपको फैमिली आपको जज करती है। एग्जाम्पल पूछता था कि ये भाई कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेटू, मालवा प्लेटू, दिमाग में खिचड़ी होता था, ये भी प्लेटू वो भी प्लेटू, है ना। सिविक्स में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा जिससे आपको ना एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। डेट वॉज पर्टिकुलरली कि मैं एग्जाम्पल खुद से बनाता था, लेट देयर बी सम गर्ल रिया जिसे मैं पसंद करता हूँ। बहुत ज़्यादा पैनिक में एक जो सब्जेक्ट था ना, मैंने अपना बहुत खराब कर दिया, क्योंकि और मेरे बोर्ड में एसएसटी में 95 आए थे। तो यू कैन ट्रस्ट मी विद दिस रोड मैप, मैं हर एक बच्चे का लगभग बहुत अच्छा स्कोर करवा दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार ये वीडियो आने वाली है एक रोड मैप, ताकि एसएसटी वाले बच्चे, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि एसएसटी में आपका हिस्ट्री भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स के होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है, डेट्स एंड इवेंट याद रखो। फिर यार जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होती है ना हिस्ट्री की, वो तो पर्टिकुलरली समझ में नहीं आती। मैप्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इतने सारे मैप है, बोरो खासी जयंतिया, ये सारे कैसे मैंने। और मेरे बोर्ड में एसएसटी में 95 आए थे। तो यू कैन ट्रस्ट मी विद दिस रोड मैप, मैं हर एक बच्चे का लगभग बहुत अच्छा स्कोर करवा दूंगा, और इवन मेरे से भी अच्छा, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। बस ये कुछ कुछ चीज़ें जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी में आपको शेयर कर रहा हूँ, जिससे मेरे इतने अच्छे आए थे, इतने बड़े सिलेबस होने के बावजूद, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के फाउंडेशन पे, है ना। एनसीईआरटी पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, स्पेशली हिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। हिस्ट्री के बाद इसमें क्या होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा रहता है। लाइक इसमें आपको मैं अगर समझाऊँ, ज्योग्राफी में पर्टिकुलरली प्लेसेस के नाम याद नहीं होते। सिविक्स में ये रहता है कि सिविक्स थोड़ा बहुत मेरे को इजी लगता था कंपैरेटिवली, लेकिन जैसे डेफिनेशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और इकोनॉमिक्स में मैं क्या यूज़ करता था टैक्टिक्स, ये देखो इकोनॉमिक्स में उतना अच्छा नहीं था, मैं आपको सच बताऊँ ना। एसएसटी में ये होता था, कुछ कुछ पॉइंट्स रहते हैं और उससे आपको कहानी बनानी होती है। इकोनॉमिक्स में ऐसे ही करना होता है, और ये मैंने कैसे किया मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा, है ना। ये सब बोर्ड में छोड़ो, आपका भाई बोल रहा है ना, भाई पे भरोसा है ना। सबसे पहली चीज, डेट्स एंड इवेंट का जो है ना, मैं इसको याद नहीं करता था, मैं टाइमलाइन को याद कर लिया। जैसे कुछ होता था ना, मैं उसको वहीं स्टेट करता था कि भाई टाइमलाइन इतना से इतना था, और इससे मेरे को बहुत हेल्प हुआ। डेट्स देखो पर्टिकुलरली उतने याद नहीं होते, बट अगर आपको डेट्स वगैरह याद करनी, मैं आपको बोलूंगा कि कोई सेपरेट नोटबुक जैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह बना सकते हो। और ज्योग्राफी में मैं पर्टिकुलरली डेफिनेशन में, जैसे प्लेसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। कोई एग्जाम्पल पूछता था कि ये भाई कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेटू, मालवा प्लेटू, दिमाग में खिचड़ी होता था, ये भी प्लेटू वो भी प्लेटू, है ना। ये भी हो गया वो भी हो गया, एग्जाम में ये क्या हो गया। और इसको अवॉइड करने के लिए ज्योग्राफी में मैं मैप्स का यूज करता था। बहुत बच्चे ना मैप्स तभी करते हैं जब उनको स्कूल में बोला जाए। मैप्स में वीकली 1 से 2 बार करता था, सैटरडे एक कर लिया और संडे एक कर लिया, 2 मेरा टारगेट रहता था। इतना आप करोगे तो मैथ्स के लिए काफी है। सिविक्स में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा जिससे आपको ना एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। मैं जब सिविक्स का पेपर अटेम्प्ट करता था, स्कूल में हो गया या बोर्ड एग्जाम में हो गया, जिसमें मेरे 95 आए थे, तो उसमें मैं ये करता था, मैं बुलेटिन पॉइंट्स, मतलब मैं पॉइंट वाइज लिखता था पॉइंट। जैसे कुछ हो गया, मैं एग्जांपल भी देता था। जैसे अगर मेरे पास कोई लिखने का पॉइंट नहीं है, कुछ हो गया जैसे डेमोक्रेसी में, तो मैं ऐसे लिख देता था कि भाई अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया सबसे मतलब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ये फीचर्स है, ये हमें देखना पड़ता है, विद कंटेक्स्ट टू इंडिया में कभी कभी लिखता था। ये आपको मार्क्स फेच करवा के देगा। अगर आपके पास कभी कभी एग्जाम में होता है कि भाई ब्लैंक हो जाता है दिमाग, और उस पॉइंट में ना बहुत ज्यादा रोना आता है, क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम है जिसमें आपको फैमिली आपको जज करती है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप भी इसको यूज करना। और इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहते हैं जो टेक्स्ट बुक है ना, और इसको ठीक करने के लिए मैं जो चीज करता था इकोनॉमिक्स के लिए, डेट वॉज पर्टिकुलरली कि मैं एग्जाम्पल खुद से बनाता था। जैसे मेरे घर में कोई मेड है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए ये करना है, उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये है, मेरे मतलब किसान है, कोई उसका जमीन है, ऐसे करके एग्जाम्पल फ्रेम करता था। लेट देयर बी सम गर्ल रिया जिसे मैं पसंद करता हूँ, ये नहीं लिखता था, मतलब लेट देयर बी सम गर्ल, है ना, रिया जिसका लैंड है ओवर दिस डिस्ट्रिक्ट, और उसको ये दिक्कत हो रही है। तो ऐसे एग्जाम्पल में ना मैं बस जो बुलेटिन पॉइंट्स है ना उसी का एक एग्जाम्पल बनाता था। इको में मेरे फुल मार्क्स थे, बोर्ड्स में भी और स्कूल में भी। बस एग्जाम्पल लिखोगे, क्योंकि एनसीईआरटी खुद प्रेफर करता है कि आप एग्जाम्पल लिखो, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल देख के रखता है। ये बात आप याद रखना, इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ता है ना। अब मैप वर्क में कैसे मास्टरी करें, डेट्स एंड इवेंट हो गया, हिस्ट्री में मेजर जो कांग्रेस सेशन वगैरह है, ये सब को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसको याद करने का जो सबसे बेस्ट तरीका ये मैं बोलूंगा आपको, कि आप ना मतलब फनी वे में पढ़ाई करो। जब मैं पढ़ाई करता था ना, जैसे मैं ऐसे करता था, नेपोलियन ने किसी को मार दिया, ये नेपोलियन है, पता नहीं नेपोलियन ने, ये देखो ये लात मार रहा है किसी को, ये हो गया उसका लुई 16 हो गया।
एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, है ना, लुई 16 एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, इसने इसको खत्म कर दिया। बस ऐसे करके बहुत अच्छे से याद रहता है, स्टिक डायग्राम वगैरह। तो आप भी ये कर सकते हो। मैप्स में करता था, ज्योग्राफी जैसा मैंने बताया, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि भैया बहुत मजाकिया आप बोल रहे हैं, बट अगर मैं आपको बोला ना, आपको भी याद रहेगा। भाई लुई 16 को कितने लात मारा था नेपोलियन ने, और कैसे करा था, जेकोबिन्स वगैरह थे, मतलब भाई ऐसे थे, मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर बहुत टाइम हो गया मेरे को बोर्ड्स का भी, बट हाँ अभी तक याद है। तो ये आपको बहुत हेल्प होगा। जो मेरा जो वे ऑफ स्टडिंग है ना, वो आप इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि मैं खुद भी एक ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था। मैं आपको प्रैक्टिकली अच्छा, सबसे बेस्ट मैं बता सकता हूँ। और उसके बाद आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है एसएसटी में। एसएसटी में देखो, हर सब्जेक्ट के लिए अलग आंसर राइटिंग का अप्रोच रहता है, और इसको फॉलो करने के लिए देखो, सबसे पहला तो आपको इंट्रोडक्शन लेना है कि मेरा नाम मतलब ऐसा नहीं कि मेरा नाम रोहित शॉ है, करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली का। आपको कोई भी इवेंट है ना, उसका इंट्रोडक्शन देना 2 लाइन का, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और उसके बाद आप जो मेन बॉडी में मैंने आपको बुलेटिन पॉइंट्स बोले था ना, सबसे ज्यादा काम आता था। मैं बस ऐसे करता था, द रीजन आर द फॉलोइंग, उसके बाद पॉइंट्स कुछ भी लिखता था, है ना। आप ऐसा मत सोचना कि इसमें ग्रामर सेंटेंस कुछ पकड़ेंगे, एसएसटी में एक्चुअली वो चेक करते ही नहीं है। वो आपको देखते हैं पॉइंट्स वैलिड है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ, है ना। ज्योग्राफी में भी एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए मैं आपको बोल नहीं रहा, सजेस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल देना, सिविक्स में देना, इकोनॉमिक्स में देना, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए बुलेटिन पॉइंट्स लिखना। और उसको क्या करना, कुछ छोटे पॉइंट्स को बड़ा बना के लिखना है आपको, बस, है ना। और विद कंटेक्स्ट टू, अगर आपको कहीं लगे जैसे कांग्रेस सेशन में, तो ऐसे बोल सकते हो, द फ्रीडम स्ट्रगल आज हमको यहाँ लीड करता है, कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टिल थ्राइविंग। इसमें आपको 1 नंबर मिल गया। बस ऐसे ही करके पॉइंट्स लिखने। और कोई भी बुलेटिन पॉइंट्स आपका 4 लाइन ट्राई करना, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलता है। 3 से 4 लाइन में आप ट्राई करना कि कोई भी बुलेटिन पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट कवर करने का, है ना। उसके बाद कंक्लूजन वगैरह अगर आपको लिखना है, मैं पर्सनली ये नहीं लिखता था, बट अगर आपको लगे तो लिख सकते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड आंसर मिलता है, और इसमें आपको क्या मिलेगा, फुल मार्क्स। फुल मार्क्स, फुल मार्क्स चाहिए हमें, सीबीएसई लीक नहीं करना, बस फुल मार्क्स चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कब लगाना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ट्राई करो कि हर चैप्टर के बाद करो, और मैप्स, रिप्रेजेंटेशन, डेट्स एंड इवेंट क्या क्या पूछे जा रहे हैं, सैंपल पेपर से एक बार देख लो, बहुत हेल्प होती है। इससे आपको एग्जाम पेपर के साथ फेमिलियर रहोगे, और कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। हमें ये होता है ना, जब लाइक मिड टर्म वगैरह आने वाला है आपका, जब भी बोर्ड्स में यही इशू होता है सबसे बड़ा, कि भाई बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, एंजाइटी अटैक आता है बहुत बच्चों को। तो यार पहले ही दे दो। मैं आपको बोलूंगा कि एग्जाम से पहले आप प्रिपेयर रहो कि भाई इतने तो मेरे आ जाएंगे, उसके पहले भगवान की मर्जी। मेरे साथ यही हुई थी। मैं ना बहुत ज़्यादा पैनिक में एक जो सब्जेक्ट था ना, मैंने अपना बहुत खराब कर दिया, क्योंकि मेरा प्रिपेयर्ड था नहीं, है ना। वो सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा, कंप्यूटर सब्जेक्ट था, तो मैं उतना प्रिपेयर्ड था नहीं। लास्ट में भाई इतना डरता था ना मैं, वो गैप में मैं आपको बता नहीं सकता। मैं सोचता था कि यार इससे अच्छा यार मैं गिव अप कर दूं। तो ये फीलिंग ना है। बाकी सारे चैप्टर्स के लिए मैंने सैंपल पेपर दिए थे, और एक जो सब्जेक्ट मैंने जिसमें नहीं दिया था, उसमें बहुत ज़्यादा हालत खराब हुई थी। उसके बाद चलते हैं आगे। ये आपको फॉलो करना है, आपके भाई की बात मानना है एक बार। और सैंपल पेपर और टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखना है, देखो, स्टार्ट सॉल्विंग। एक सैंपल पेपर दिसंबर से देना स्टार्ट करो। मैं आप बोलूँ, आप सबको सजेस्ट करूंगा, अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लो, सैंपल पेपर दिसंबर से देना। क्वेश्चन के आप हैबिचुअल बन लो, है ना। फरवरी और मार्च के बीच में एक सैंपल पेपर डेली देना, अंडर एग्जाम कंडीशन की भाई एग्जाम में ऐसा 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 आएगा। पैनिक मत करना एग्जाम के पहले। मैंने आपको इसलिए बताई अपनी कंप्यूटर की स्टोरी, कंप्यूटर साइंस की, है ना, कि उसमें क्या इशू हुआ था मेरे साथ। और लास्टली रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको रीडिंग में करनी है कि एनसीईआरटी पढ़ना है। सेकंड रिवीजन में आपको पीवाईक्यू और सैंपल पेपर करना है। थर्ड रिवीजन जब आपका प्री बोर्ड या मिड टर्म आएगा, उसके पहले आपको शॉर्ट नोट्स, मैप्स, डेट्स और डेफिनेशन जो आपने अलग कॉपी या सेपरेटली मार्क करे हुए अपने बुक में, बस उस पोर्शन को एम्फसाइज करके पढ़ना है, ताकि आपको इतना बड़ा सिलेबस कम टाइम में याद रहे। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता शॉर्ट नोट्स का, जो तरीका मैंने आपको बताया। शॉर्ट नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को बोलना, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दूंगा। और यार एक बात सभी के लिए, कि आप ना कभी डरना नहीं लाइफ में। मैं देखो, मेरे पापा कैब ड्राइवर थे, और आज मैं आईआईटी दिल्ली, मतलब जो साइंस का सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होता है इस कंट्री का, उसका मैं स्टूडेंट रह के, मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, फोर्थ ईयर में जाने वाला हूँ, है ना। तो मैंने इतना कुछ अचीव किया, दैट वाज ड्यू टू एजुकेशन। और मैं आप सभी को बोलूँगा, लाइफ में कुछ कुछ ऐसे फेजेस आएंगे कि जिसमें आपको मन करेगा गिव अप कर दूं। बहुत बच्चों का हार्ट ब्रेक भी रहता है इस टाइम पे, अट्रैक्शन, क्रश वगैरह भी बनते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि पता है, लाइफ में ना सब आपको अकेला छोड़ के चले जाएंगे अगर आप अपने साथ नहीं रहोगे। मेरे साथ पर्सनली ये बात घटित हुई है, इसलिए आप सभी को अवेयर करना चाहता हूँ। और इसी टाइम फ्रेम में होता था।
और आप बोलोगे तो मैं अपनी वो स्टोरी भी आपको सुना सकता हूँ, बट ये इस वीडियो में फॉर्मल नहीं रहेगा, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। भाई के हिसाब से गाइड कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ भी शेयर कर रहा हूँ। पसंद आए तो एक बार लाइक करना, बाकी आप सभी को थैंक यू मेरी तरफ से, बाय।